एक ब्राह्मण को कहीं यजमानी में एक भैंस मिली। भैंस लेकर वो पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था, चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ। बीच रास्ते में अचानक एक चोर सामने आ गया, हाथ में मोटा डंडा, शरीर से मजबूत और आंखों में लालच। चोर ने गरज कर कहा, क्यों ब्राह्मण देवता, आज तो बड़ी यजमानी मिली है, लेकिन ये भैंस अब मेरे साथ जाएगी। ब्राह्मण ने घबराते हुए पूछा, क्यों भाई? चोर बोला, ज्यादा सवाल मत कर, भैंस छोड़ दे और चुपचाप निकल जा, वरना इस लाठी से तेरी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ब्राह्मण का कंठ सूख गया। शारीरिक बल से वो भी कमजोर नहीं था, पर खाली हाथ लड़ाई कैसे करे? विपत्ति में बुद्धि ने साथ दिया। ब्राह्मण शांत स्वर में बोला, भाई भैंस लेनी है तो ले लो, लेकिन यूं ब्राह्मण की चीज छीनोगे तो भारी पाप लगेगा। अगर बदले में कुछ दे दोगे तो पाप से बच जाओगे। चोर बोला, यहां मेरे पास देने को है ही क्या? ब्राह्मण झट बोला, और कुछ नहीं, अपनी लाठी ही दे दो, उसी के बदले भैंस ले लो। चोर खुश हो गया। उसने बिना सोचे समझे लाठी ब्राह्मण को पकड़ा दी और दोनों हाथ भैंस पर रखकर खड़ा हो गया। तभी ब्राह्मण गरजा, अबे हट भैंस के पास से, नहीं तो अभी इसी लाठी से तेरी खोपड़ी दो कर दूंगा। चोर घबरा गया और बोला, क्यों? ब्राह्मण मुस्कुराते हुए बोला, क्यों क्या? जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब चोर को अपनी मूर्खता समझ आ गई। वो बिना पीछे देखे वहां से भाग खड़ा हुआ। शिक्षा यही है, बुद्धि बल से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। जिसके पास समझ है वही वास्तव में ताकतवर है। यहीं से कहावत चली, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मेरी बात अगर समझ आई हो, सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।